नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कुमार और मैं आपके लिए लेके आया हूँ चंद्रयान 3 से जुड़ी 5 रोचक बातें। आपको चंद्रयान 3 के बारे में इतना तो पता ही होगा कि चंद्रयान 3 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। जो कि 23 अगस्त को शाम के 6:04 पे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पे सक्सेसफुली लैंड किया। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। लेकिन आज हम आपको बताएंगे चंद्रयान 3 से जुड़ी 5 ऐसी रोचक बातें जो कि शायद आपको पता नहीं होंगी। चंद्रयान 3 मिशन की जो लागत है वो लगभग 615 करोड़ रुपए है, जो कि कुछ हॉलीवुड मूवी जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम से भी कम है। जी हाँ, एक हॉलीवुड मूवी से कम बजट में इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। क्या आपको पता है चंद्रयान 3 ने 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय की धरती से चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने के लिए। चलिए अब जानते हैं साउथ पोल आखिर है क्या। जी हाँ, दक्षिणी ध्रुव। आज दुनिया भर के सारे साइंटिस्ट साउथ पोल पर जाना चाहते हैं। डॉक्टर वीटी वेंकटेश्वरन जो कि एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए ये बताया कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल अपने अलग अलग विशेषताओं के कारण काफ़ी पॉपुलर है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और बर्फ़ के बड़े भंडार होने के बड़े चांसेस हैं। उन्होंने यह भी बताया कि चंद्रमा का ये जो हिस्सा है, साउथ पोल का हिस्सा, ये स्थायी रूप से सूर्य की रोशनी से दूर रहता है। जी हाँ, ये हमेशा ही अंधेरे में रहता है और इसका जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर है, वो -230 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसरो के चंद्रयान 3 की मिशन के सफलता के बाद भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड किया है। चंद्रयान 3 मिशन के साथ ही भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले चीन, सोवियत संघ, अमेरिका ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। आइए जानते हैं सॉफ्ट लैंडिंग आखिर है क्या। सॉफ्ट लैंडिंग के अनुसार चंद्रयान 3 जैसे जैसे चंद्रमा की ओर पहुंचता जाएगा वैसे वैसे उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक समय आएगा जब उसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी और फिर वो सक्सेसफुली चांद पर लैंड कर जाएगा। और इसी पूरी टेक्निक को, इसी कंसेप्ट को बोलते हैं हम सॉफ्ट लैंडिंग। चंद्रयान 2 के फेल होने का भी ये एक रीज़न था कि वो सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुली नहीं कर पाया था। वो हार्ड लैंडिंग का शिकार हो गया और वो मिशन फेल हो गया। चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख हिस्से हैं: प्रोपल्शन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। आइए जानते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल आखिर है क्या। प्रोपल्शन मॉड्यूल विक्रम लैंडर से अलग होने के बाद संचार रिले उपग्रह की तरह व्यवहार कर रहा है। अगर आसान शब्दों में कहें तो प्रोपल्शन मॉड्यूल विक्रम लैंडर और धरती के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है। दूसरा है विक्रम लैंडर। विक्रम लैंडर में डिफरेंट तरीके के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। तापमान को मापने के लिए इक्विपमेंट है जो कि चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट है। दूसरा इक्विपमेंट है जो कि लैंडिंग साइट के आसपास भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए है, जिसे कि ILSA इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी भी कहते हैं। तीसरा है प्रज्ञान रोवर। प्रज्ञान 6 पहियों वाला लगभग 26 किलो वजनी एक रोवर है जो कि 500 मीटर के दायरे में कार्य करने की क्षमता रखता है। प्रज्ञान रोवर लैंडिंग साइट के आसपास तत्व संरचना का पता लगाने के लिए अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप पेलोड के साथ है। तो ये थी चंद्रयान 3 से जुड़ी 5 रोचक बातें। और अंत में चंद्रमा से ही जुड़ी एक और रोचक बात। क्या आपको पता है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने 3 अप्रैल 1984 को चांद पे कदम रखा था। राकेश शर्मा भारत के प्रथम एवं विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। उनकी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान जब उस समय के भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि भारत अंतरिक्ष से कैसा दिखता है, तो उन्होंने उत्तर दिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।